आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बहुप्रतीक्षित बीएसटीसी 2026 की, जिसे प्री डीएलए एग्जाम भी कहा जाता है। लेवल 1 का प्राइमरी टीचर बनने का सपना देखने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। तो आज के इस एनालिसिस में हम हर उस बारीक पहलू को डिकोड करेंगे जो इस महासंग्राम में जीत दिलाने के लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बीएसटीसी 2026 एग्जाम के एक ओवरव्यू से, फिर हम कंपटीशन के असली लेवल को समझेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न को डिकोड किया जाएगा और अंत में सबसे जरूरी बात, कैटेगरी के हिसाब से सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, बीएसटीसी 2026 एग्जाम ओवरव्यू। सिर्फ 10, जी हाँ, एग्जाम में अब मुश्किल से 10 दिन का समय बचा है। 20 मई को होने वाली इस परीक्षा की उल्टी गिनती तेजी से घट रही है। इस समय यह नंबर हमें साफ तौर पर बता रहा है कि अब किसी भी तरह के नए प्रयोग या एक्सपेरिमेंट का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2 दिसंबर 2025 को एप्लीकेशन फॉर्म खुले थे और 20 मई 2026 को एग्जाम है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तैयारी के लिए पूरे 6 महीने का एक बहुत ही लंबा समय मिला है। और इतने लंबे समय का साफ असर इस साल की कट ऑफ और कंपटीशन पर पड़ने वाला है, क्योंकि हर किसी ने जमकर पढ़ाई की है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द कंपटीशन ब्रेकडाउन। आइए देखते हैं कि इस बार मुकाबला असल में कितना भारी है। ये नंबर्स लिटरली चौंकाने वाले हैं। पूरे राजस्थान में सिर्फ 26,000 सीटों के लिए लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हुए हैं। इस विशाल भीड़ को मैनेज करने के लिए राज्य के 41 जिलों में परीक्षा केंद्र पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस बड़े आयोजन के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर उस पूरी सिचुएशन को समझना हो तो ये अकेला नंबर सब कुछ बयां कर देता है। गणित बहुत ही सीधा है। हर एक अकेली सीट के लिए ठीक 23 कैंडिडेट्स आपस में भिड़ रहे हैं। एक कमरे में अगर 23 लोग बैठे हैं तो उनमें से सिर्फ एक को ही वो सीट नसीब होगी। ये आंकड़ा सच में परीक्षा के भारी दबाव को एकदम साफ कर देता है। अब इस चार्ट को देखिए। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला शिफ्ट देखने को मिल रहा है। कुल आवेदकों में से 4 लाख लड़कियां हैं, जबकि लड़कों की संख्या सिर्फ 2 लाख है। यानी पुरुष कैंडिडेट्स के मुकाबले महिला कैंडिडेट्स की संख्या सीधे सीधे दोगुनी है। फॉर्म भरने के मामले में लड़कियों ने लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ है। भले ही लड़कियां संख्या में दोगुनी हैं, लेकिन नियम के अनुसार वे मुख्य रूप से केवल 30% रिजर्व्ड सीटों के लिए ही फाइट कर रही हैं। बाकी बची 70% सीटों में लड़के और बाकी सभी कैटेगरी जैसे विकलांग, विधवा कोटा, स्पोर्ट्स, आर्मी और सर्विसमैन शामिल हैं। इसका मतलब है कि लड़कियों के बीच का अपना कंपटीशन अविश्वसनीय रूप से टफ होने वाला है। खैर, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, डिकोडिंग द एग्जाम पैटर्न। आइए समझते हैं कि इस परीक्षा का स्ट्रक्चर कैसा है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि किसी को भी एग्जाम देने के लिए अपने गृह जिले से बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। लेकिन 6 लाख की भारी भीड़ की वजह से परीक्षा 2 शिफ्ट्स में होगी, और जहां 2 शिफ्ट्स आती हैं वहां नॉर्मलाइजेशन का रूल अपने आप लागू हो जाता है। यानी दोनों पेपर्स का लेवल बराबर करने के लिए स्कोर्स का मानकीकरण पक्का किया जाएगा। अब जरा सब्जेक्ट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस एग्जाम में राजस्थान जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के सवाल आएंगे। इसके साथ ही एक चॉइस मिलती है जहां सामान्य हिंदी या फिर संस्कृत में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है। इस पूरे पेपर का टोटल स्कोर 600 अंकों का होगा, जिसमें कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये कोई डायरेक्ट जॉब दिलाने वाला एग्जाम नहीं है, बल्कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसलिए पेपर का लेवल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा। अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने के चांसेस कम ही हैं। यहाँ 2 अलग अलग ट्रैक्स का अंतर समझना भी जरूरी है। एक तरफ है जनरल ट्रैक, जहां हमने अभी देखा कि कंपटीशन का लेवल आसमान छू रहा है। वहीं दूसरी तरफ है संस्कृत ट्रैक। जिन लोगों का बैकग्राउंड सीनियर सेकेंडरी संस्कृत का है, वे उन खास 3 से 4,000 सीटों के लिए फाइट करते हैं। क्योंकि यहाँ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ जनरल ट्रैक के मुकाबले थोड़ा सा नीचे रहता है। और अब फाइनली वो सेक्शन जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सेक्शन 4, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर्स। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनपसंद कॉलेज की पहली लिस्ट में नाम लाने के लिए वो जादुई सेफ स्कोर आखिर क्या है? जरा सोचिए, जब सबको पूरे 6 महीने का भरपूर टाइम मिला है
तो कट ऑफ का हाई जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ध्यान से देखिए इस चार्ट को। 600 में से अगर पहली लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए तो जनरल कैटेगरी का टारगेट कम से कम 430 नंबर होना ही चाहिए। ओबीसी के लिए ये 425 है, ईडब्ल्यूएस के लिए करीब 418 और एमबीसी कैटेगरी के लिए 415 अंक सुरक्षित माने जा सकते हैं। वहीं एससी कैटेगरी को लगभग 400 अंक और एसटी को 390 अंक का टारगेट लेके चलना होगा। यही वो मिनिमम लाइन है जो पहली लिस्ट में जगह पक्की करेगी। अब एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि लड़कियों का कट ऑफ बहुत कम रहता है, लेकिन सच तो ये है कि ये व्यावहारिक रूप से लड़कों के लगभग बराबर ही रहने वाला है। लड़कियों के इतने सारे फॉर्म्स को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 नंबर का अंतर आ सकता है। इसलिए उन्हें भी बिल्कुल इसी टारगेट को अपना लक्ष्य मानकर चलना होगा। और अब आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे, वेट लिस्ट की कड़वी सच्चाई। अक्सर ऐसा लगता है कि सेकंड लिस्ट में कट ऑफ काफी नीचे गिर जाएगी, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि दूसरी लिस्ट में कट ऑफ मुश्किल से 2 नंबर ही कम होती है। ये फैक्ट साबित करता है कि वेट लिस्ट के भरोसे बैठना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इन आखिरी 10 दिनों में पहली लिस्ट के लिए पूरी ताकत झोंक देनी होगी। क्या 6 महीने की ये कड़ी मेहनत इस बार कट ऑफ के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी? सोचने वाली बात है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।